हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT थिंकिंग। तो दोस्तों, हम अब नीट के PYQ डिस्कस करेंगे, वो भी इक्विलिब्रियम के। और हमारा टारगेट ये होगा कि हम पांच पांच क्वेश्चन करके बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। देखिए, हमारा मतलब ये रहने वाला है, प्लान ये है कि आपको हम पांच क्वेश्चन जो है एक ही कॉन्सेप्ट पे बताएंगे। जैसे मान लो आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे निकालते हैं ना K1 K2, ये जो भी PYQ में पूछे गए हैं पांच क्वेश्चन हम इससे इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कर लेंगे क्वेश्चन, तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और पांच क्वेश्चन है, आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। तो ऐसे पांच पांच क्वेश्चन करके हम पार्ट 1 पार्ट 2 बनाएंगे पूरे इक्विलिब्रियम चैप्टर का। फिर इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, फिर थर्मोडायनामिक्स, फिर ऐसे ऐसे करके हम सारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, केमिस्ट्री कवर करेंगे। ठीक है, तो वो भी ट्रिक टेक्निक के साथ सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो हम पांच पांच क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे पांच PYQ डिस्कस करेंगे, ये सारे PYQ होंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन था दोस्तों कि एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फॉर द इक्विलिब्रियम आर गिवन। मतलब आपके पास गिवन है, इस इक्वेशन के लिए K1 गिवन है, इस इक्वेशन के लिए K2 गिवन है। तो बोला है कि बताइए रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2 में रिलेशन क्या होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं कुछ बातें बताता हूँ। जैसे एक बात तो यहीं पे लिखा है कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, A से B हो रही है, ठीक है, इसके पास हमारे पास K1 वैल्यू है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। और अगर इसी को हमने रिवर्स कर दिया, देखो यहाँ पे, इसको ये राइट में था, यहाँ पे लेफ्ट में कर दिया, तो हमारे पास ये रिवर्स हो गई। तो रिवर्स जब आप करते हो तो हम जब रिलेशन लिखेंगे तो K2 बराबर क्या लिखेंगे, K2 बराबर हम लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन को हमने रिवर्स किया है तो 1/K1, इसकी वैल्यू K1 थी, इसी को रिवर्स किए हो ना भाई ये, तो इसकी वैल्यू अगर K2 है तो K1 और K2 में क्या रिलेशन है, ये हमारे पास रिवर्स है, तो K2 बराबर क्या कर सकते हो, 1/K1, सेम ही आ जाएगी। ठीक है, यहीं पे मैं तीनों कंडीशन लिख देता हूँ। ठीक है, अगर इन केस मान लो दूसरी कंडीशन है, अगर मान लो हमारे पास A है, आपके सामने B है, ठीक है, इसके पास है K1 है, और अगर यहाँ पे मान लो A से हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड 20 से, ये हमारे पास K2 है, तो रिलेशन क्या है भाई, तो हम K2 बराबर लिख सकते हैं, हमने क्या किया है, K1 ये वाला जो इक्वेशन है आपको दिख रहा है, इसमें बस A से मल्टीप्लाई किया है, वही तो है K2। देखो इसमें A, इसमें A, देखो यही तो है K2। तो K2 बराबर K1 पावर A, जिससे मल्टीप्लाई करे रहो वही पावर A लिख दो। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है, वो भी लिख देता हूँ। मान लो आपको बन रहा है R से S बन रहा है, ठीक है, और S से T बन रहा है, इसके लिए हमारे पास K1 है, इसके लिए हमारे पास K2 है, और आपको पूछा है कि बताइए R प्लस S है और यहाँ पे S प्लस T है, इसके लिए K3 है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, तो रिलेशन हमारे लिए क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है, देखिए अब दिख रहा होगा, रिलेशन हो जाएगा कि हमारे पास देखिए इसको इसको आपने ऐड किया है और इसको इसको ऐड किया है, तो K3 में रिलेशन क्या है, K3 बराबर हमारे पास हो जाएगा K1 इंटू K2, ऐड करके देख लेना, ये आ जाएगा। तो आप जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो ना, तो ऐड नहीं करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। देखो ये इक्वेशन देखो, R S और S T ऐड हुई हैं, हम K3 में रिलेशन बताना है, तो हम K3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, K1 इंटू K2, क्योंकि R S ऐड हुए हैं, तो और S और T ऐड हुए हैं, तो K3 का रिलेशन जो आएगा K1 K2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान सा लगेगा, आइए देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, देख ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है साफ साफ 3A2 गिवन था, क्या गिवन था, 3A2 प्लस B2, और यहाँ पे हमारे पास है 2A3B गिवन था, इसके लिए गिवन था K1 गिवन था, और यहाँ पे जस्ट क्या आपको A3B और 3/2 है, तो हम ये नोटिस कर रहे हैं कि जस्ट इस वाले रिएक्शन को क्या किया गया, यहाँ पे रिवर्स किया गया, तो रिवर्स कर लो भाई इसको। तो अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, ये इधर आएगा 2A3B, और हमारे पास क्या हो जाएगा 3A2 प्लस B2। ठीक है, अब ध्यान देना, अब हमने जैसे ही रिवर्स किया तो हमारे पास क्या बन गया भाई, यही बन रहा है, हाँ बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको रिवर्स करके लिख लो। यहाँ पे K2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1/K1, अभी रिवर्स किया है ना, तो आप बस इतना लिखो कि K2 की जगह
हम 1/K1 लिख सकते हैं। अगर ये वैल्यू K2 है यहाँ के लिए, तो हम K2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/K1, क्योंकि इसको रिवर्स किया है तो 1/K1। ठीक है। अब देखो, लेकिन हमें लाना क्या है, ये वो लाना है ना, इसमें रिलेशन पूछा था। तो इसमें देखो क्या हुआ है, हमारे पास हाफ से मल्टीप्लाई हुआ है, दिख रहा है आपको, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई, कहने का मतलब है हमें बनाना है ये, इससे बनाना है वो भी, तो इसमें आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कर दो, तो यहाँ 3/2 हो जाएगा और यहाँ भी हमारे पास हाफ हो जाएगा। मैं इधर लिख दूँ, हाफ हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यही तो बन रहा है A3B, ये A3B, यही तो है। तो बस क्या ही हुआ है, हमारे पास हमने देखा कि हमने मल्टीप्लाई भी किया है किसमें, इस वाले में, K1 में। तो हम क्या कर देंगे, K2 और बाकी का जो पार्ट था कितने से मल्टीप्लाई किया था, हाफ से, तो पावर हाफ लगा लेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं K2 बराबर 1/√K1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा, और K2 बराबर 1/√K1। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस ऐसे ही पूछता है, आपको जल्दी से सॉल्व करना था। ठीक है, बस जैसे जैसे गिवन हो आप वैसे सॉल्व कर लो, नहीं समझ आया होगा तो फिर से पूछना, मैं बता दूंगा फिर से। देखो, ठीक है, अब देखो ये वही चीज़ मैंने लिखा जो यहाँ आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखो मैंने ये बोला, ये क्वेश्चन 2015, इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2 और O2, देखो यहाँ पे लिख लो N2 प्लस O2 के लिए हमारे पास क्या गिवन है, 2NO गिवन है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या है, K है। तो बोला है, बताइए हाफ N2 प्लस हाफ O2 के लिए हमारे पास, NO के लिए हमारे पास K क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, इसी रिएक्शन में कुछ नहीं किया गया है, क्या किया गया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया है इसी में, तो हमारे पास ये आ जाएगा। देखो K1 में, ये वाले K में हमने क्या किया है, 1/2 से मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं, तो हमारे पास यही आ जाएगा। तो हमने क्या किया, कुछ K में हमने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, यही किया है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए पावर 1/2 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास यही, सिंपल, कुछ नहीं। कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो पावर में लग जाती है, यही बताया मैंने, और कोई चीज़ ऐड होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे मैंने तीनों केस रूल डिस्कस कर लिया। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने ये बोला, मान लो आपके पास है, वहाँ पे इसकी वैल्यू फिर से ये डिस्कस, ए है और यहाँ से हमारे पास बी है, इसकी वैल्यू है के। अगर बी और ए की वैल्यू पूछें तो क्या हो जाएगा, 1/K, क्योंकि इसी को रिवर्स कर दिया, यहाँ पे के था तो इसका 1/K, और बोल दें इसी मल्टीप्लाई कर दो कुछ ए और ए बी, तो हम क्या हो जाएगा, K⁴ A हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, बस यही करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चनों से आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, दिख रहा है आपको, हाँ भाई, ये क्वेश्चन था, आपसे पूछा था इसका रिलेशन, किसका, इसका 2NH3 5O2, आपको ये रिएक्शन गिवे था, इनके हेल्प से बोला था कि ये कैसे बनेगा। तो आपको बस कैसे सोचना था, देखो आपको रिएक्टेंट में क्या चाहिए, 2NH3 चाहिए, सिंपल बात। तो यहाँ पे देखो कहीं रिएक्टेंट में 2NH3 है, नहीं है। प्रोडक्ट में, हाँ ये है, वो भी इसमें है। तो आप इसमें प्रोडक्ट में है और हमें चाहिए किसमें, रिएक्टेंट में, तो आप इसको रिवर्स कर लो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2NH3, ठीक है, रिवर्स कर लो, 2NH3 और उसके बाद N2 प्लस 3H2, रिवर्स किया है तो इसलिए 1/K1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट में देखो O2 को हमने इस नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड सा था, 5/2 कहीं पे दिख नहीं रहा था, NH3 दिख रहा था, इसलिए हमने NH3 को लिया। यहाँ पे देखो 2NO चाहिए, कहीं पे दिख रहा है, हाँ भाई 2NO यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे 2NO यहाँ पे दिख रहा है, तो 2NO यहाँ पे है तो इसको ऐसे ही लिख लो। प्रोडक्ट में चाहिए, प्रोडक्ट में है तो इसको तो आप ऐसे ही लिख लो, 2N2 प्लस O2 और हमारे पास 2NO। भाई ये 2017, 2007, 2003 में पूछा गया। और हमें वाटर कितना चाहिए, 3H2O चाहिए, वो भी प्रोडक्ट में। यहाँ पे देखो 3H2O नहीं है, प्रोडक्ट में है वाटर लेकिन 3 नहीं है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 3 यहाँ पे चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3H2 प्लस 3/2O2 और हमारे पास क्या हो जाएगा, 3H2O हो जाएगा। और यहाँ पे हम यह बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, K3⁴, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है तो पावर लग जाता है। ठीक है,
यही मैंने बोला आपसे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब बस आपको करना क्या है, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट पे NH3 चाहिए, NH3 आ गया, और हमारे पास प्रोडक्ट में NO चाहिए, NO है प्रोडक्ट में, और H2O चाहिए तो H2O है। तो आप क्या करो, ऐड कर दो तीनों। इसके लिए हमारे पास क्या था, K2 था, तो ऐड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आप मान लो K है। क्या है इसकी वैल्यू, K, इसकी वैल्यू है K। तो हमारे पास ये अगर ऐड करते हैं हम 1 2 3, ऐड करो 1 2 3, तो देखो हमारे पास क्या बन रहा है, 2NH3 लिख लो, यहाँ पे लिख लो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 2NH3 प्लस N2 प्लस O2 और प्लस रिएक्टेंट को ऐड करो और प्रोडक्ट 3/2 O2, और यहाँ भी ऐड कर लो प्रोडक्ट को, तुम्हारे पास N2 प्लस 3H2 प्लस 2NO प्लस 3H2। अब देखो दिख रहा है, हाँ देखो 3H2 से 3H2 कट गया, ठीक है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में है, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वही कट गया, मैंने यही डायरेक्ट कट कर दिया, ये N2 से N2 कट गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो इसे ऐड कर लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2NH3 आ जाएगा, और ये 3O2 और एक O2 इसे ऐड करोगे तो हमारे पास प्लस 5/2 O2 आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2NO है और प्लस 3H2O है। तो भाई आ गया हमारे पास रिजल्टेंट, लेकिन इसे ऐड किए हो तो भाई के को भी तो ऐड कर लोगे, 1/K1, और ऐड करने पे चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती इक्विलिब्रियम में, फिर K2 और ये K3 है, K3 पावर Q, कहीं भी ऑप्शन मैच कर रहा है। K2, हाँ देखो कहाँ पे है, K2 K3, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई K1, तो हमारे पास यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है, ये नहीं होगा, ठीक है, तो K2 और K3 है, डिवाइड बाई 1, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, बस ऐसे देखना है क्या हमें बनाना है, कहाँ पे रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था, इसमें सेम कहानी है वही, अगर आपको गिवन है, क्या गिवन है, NO गिवन है प्लस हाफ O2 गिवन है, और यहाँ पे K1 गिवन है, किसके लिए, NO2 के लिए। पूछा क्या है, 2NO, आपको 2NO अगर बनाना हो, यहाँ पे है K2 2NO2 प्लस O2, तो इस रिलेशन क्या हो जाएगा K1 K2 में। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, ध्यान से देखो, सिंपल, हमारे पास इस वाले रिएक्शन को जस्ट रिवर्स कर दिया गया और कुछ नहीं किया गया है। बात समझ पा रहे हो आप, मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे आपको NO2 लिखा था, ये सही कर लेना, ठीक है, ये गलती हो जाएगा नहीं तो। देखो अब यहाँ पे क्या था कि इसको क्या हुआ है, रिवर्स किया गया है, तो कुछ नहीं, आप क्या लिख लो, इसको K1 है, इसको K2, K2 क्या लिख सकते हो, 1/K1। अब देखो यहाँ पर 2 भी है, वहाँ पर है ना, तो अब देखो 2 है, अब यहाँ पे क्या किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया, कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या किया गया, 2 से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होने पे पावर लग जाता है, तो 1/K1 स्क्वायर K2 की जगह, ठीक है, बस यही, ठीक है, चाहे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, देख लो रिवर्स करके, 2NO हो जाएगा, ये हो गया, और 2NO, और हमारे पास ये 2 से 2 कट जाएगा तो O2 बचेगा, ठीक है, सिंपल था, बहुत बढ़िया। देखो अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना, मैं अलग से वीडियो इसी पे बता दूंगा, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम का। फिर से देखो यहाँ पे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला था N2 3H2 और 2NH3 के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K है, तो बोला था इसके लिए क्या हो जाएगा, तो देखो इसको इस रिएक्शन को, ये जो आपके पास ये रिएक्शन है, इसको क्या किया गया है, रिवर्स किया गया है यहाँ पे, तो बस हम अगर नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, मान लो K डैश, तो हमने क्या किया, इसको रिवर्स किया गया तो 1/K, बाकी मल्टीप्लाई वाला नहीं, सब वही है, सब यहाँ भी 3 3 सब कुछ है, बस रिवर्स किया गया, तो K डैश नया जो आएगा 1/K1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, बाकी ऐसे ऐसे अब KP KC पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, फिर एक्टिवेशन एनर्जी पे कर लेंगे, ऐसे ऐसे हर वैरायटी पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, 5 PYQ आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। और एक बार कहो तो मैं फिर से वो लिख देता हूँ, 3 केस बनते हैं इसमें, वो फिर से लिख देता हूँ। अगर आपके पास A है और B है, यहाँ पे अगर हमारे पास K है
और बी से ए बनाओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। इसी को रिवर्स किया गया। केस नंबर 1। केस नंबर 2 ये बनता है तो अगर आपके पास ए है, यहाँ पे क्या है, के है, और ए से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया इसी दोनों जगह, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, k⁴ हो जाएगा। तीसरा केस ये बनता है, अगर मान लो आपके पास ए है और बी है, यहाँ पे क्या है, k1 है। फिर आपके पास है बी से सी है, यहाँ पे है k2। आपको पूछा है ए और बी, हमारे पास b प्लस सी है, यहाँ पे क्या है आपके पास k3 है। तो अगर ए से बी है, रिलेशन पूछा जाए तो k3 जी जो हो जाएगा k1 इंटू k2, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके बना इसलिए इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। बस यही 3 केसेस होते हैं यही, ठीक है। थैंक यू। प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे नीट के PYQ हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ पे देख लेना अच्छे अच्छे, ठीक है। थैंक यू।